सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, केटीजे तीनों से ही आपको अच्छे क्वांटिटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम आपको दोनों ही चैप्टर्स के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस दिखाएंगे जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, ताकि आप अगर वहां से कोई सवाल आता है तो वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एंड आई थिंक यू आर वॉन्टिंग दिस, तो इसी बात पे मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को है ना इस प्रकार से हाईलाइट कर दिया है, चाहे वो आपका येलो कलर हो या फिर आपका ग्रीन कलर हो, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी पैराग्राफ्स, राइट। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से फॉर एग्जांपल द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस मच। तो ये भैया आपको की इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपको मैट्रिक्स मैच में हो, स्टेटमेंट टाइप में हो, आपसे पूछा जा सकता है। आप देखोगे तो हमने उसी प्रकार से यहाँ पे सबको अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया। व्हाट इज योर गेज प्रेशर, क्या डिफरेंस है आपको एब्सोल्यूट प्रेशर में, गेज प्रेशर में। अ प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 1 मिलीमीटर इज कॉल्ड अ टॉर आफ्टर टॉरिसेली। तो इस प्रकार की यूनिट कन्वर्जन जो भी सॉल्व एग्जांपल आपको यहां से कर लेना चाहिए, हमने उसको इस प्रकार से रेड डबल टिक किया है। और ये वाला पीडीएफ फ्लूइड मैकेनिक्स का और दूसरा थर्मोडायनामिक्स का पीडीएफ आप दोनों को ही डाउनलोड कर सकते हो इस हाईलाइटेड फॉर्मेट से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट के अंदर आपको दिख जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, पास्कल्स लॉ, ये दोनों ही न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस कर लेना है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में भैया उसका मतलब क्या होता है। एंड खास बात यह है कि ये जो आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ है ना, ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ है, क्योंकि एनटीए ने अभी तक 2-3 सालों में, इवन 2025 में 1-2 सवाल ऐसे पूछे हैं जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में तो है लेकिन नए एनसीईआरटी में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमने ओल्ड एनसीईआरटी पीडीएफ को अरेंज करके इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या है, टॉरिसेलीज लॉ क्या है, बहुत से बच्चे शायद इसको नहीं जानते हैं, देख लेना एक बारी। आपका वेंचुरी मीटर, राइट। कार्बोरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे आपको काम करता है जानना चाहिए आपको। फिर आपका फ्लो इन आर्टरी, बर्नौलीज प्रिंसिपल यहां पे भी एप्लीकेबल है। इसका एप्लीकेशन बॉल मूविंग विद अ स्पिन, चाहे वो आपका मैग्नस इफेक्ट हो, आपको पता होना चाहिए। ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बर्नौलीज का एप्लीकेशन है विंग लिफ्ट, एरोप्लेन के लिफ्ट के ऊपर वाले सवालों पे। विस्कोसिटी के ऊपर भैया अगर टेम्परेचर के साथ आपको ये कैसे वेरी करता है विस्कोसिटी, ये सवाल आपसे इस बार रिसेंटली पूछा गया था। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस विद टेम्परेचर व्हाइल इट इंक्रीजेस इन द केस ऑफ गैसेस। एसआई यूनिट क्या है इसका, एंड डिफरेंट थिंग्स। स्टोक्स लॉ क्या है आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पैराग्राफ है, ये सॉल्व एग्जांपल है, कर लेना है। सरफेस टेंशन के ऊपर यहाँ पे येलो और ग्रीन दोनों ही आपको इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको ये 2 पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा रीड कर जाना 1 एंड 2, इसको हमने रेड से टिक कर दिया है, ठीक है। लाइक विस्कोसिटी द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड यूजुअली फॉल्स विद टेम्परेचर, राइट। कब आपको लिक्विड स्टिक करेगा, कब वो आपको स्टिक नहीं करेगा, ये वाला इक्वेशन को एक बार देख लेना, इस पे सवाल आपको आ सकता है। और अगर आ गया तो बहुत कम बच्चे शायद इसको कर पाएंगे। यहाँ पे ये SLA क्या है, SSA क्या है और SSL क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आपको लिखा है। और ये 2 आपके पास डायग्राम है, एक ये वाला डायग्राम फॉर एग्जांपल मरकरी हो, और अगर ये डायग्राम आपके पास अगर वाटर ड्रॉपलेट हो, तो दोनों ही आपको समझ में आना चाहिए। ड्रॉप्स एंड बबल्स, राइट। एंड इसके अलावा डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है। लास्ट में आपके पास यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल है, इसको भी कर लेना है। ये आपका आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स, दोनों यहाँ पे सेपरेट चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो जो भी यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट लाइंस है आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड है। बिहेवियर ऑफ गैसेस हो, ये कब आपको आइडियल की तरह बिहेव करता है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी है। रियल गैसेस अप्रोचेस आइडियल गैस बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, राइट। एंड डाल्टन्स लॉ, जो भी आपको यहाँ पे लॉ मेंशन्ड है, ये वाला एग्जांपल एक बार देख लेना, ठीक है। एंड इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको यहाँ पे। एंड ये वाला सॉल्व एग्जांपल, इसके अलावा लास्ट वाला आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशनल मोड के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, उसको भी देख लेना है। ये वाला चीज आप खास करके देखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स C इज इक्वल टू 3R, किस केस में है वो केस एक बार आप समझ लेना, देख लेना। मीन फ्री पाथ क्या है, फिर आपको यहाँ पे शुरू हो जाता है थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे वो आपको एक्सटेंसिव हो, इंटेंसिव हो, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो, सभी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, पैरामीटर्स आपको समझ में आना चाहिए, पता भी होना चाहिए। यहां पे एक गो थ्रू दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल को एक बार गो थ्रू कर लेना। इससे मिलता जुलता 99% सिमिलर क्वेश्चन एक बारी आपको पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है। अगर आपने
किया है अच्छे से PYQs तो आपको पता होगा, तो उसको भी देख लेना यहाँ पे। तो भैया ये सारे आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड लाइंस है, इसको कर लेना है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉजियस स्टेटमेंट एंड इसके अलावा यहाँ पे जो भी चीजें आपको मेंशन्ड है, यू मस्ट डू इट ऑल। कार्नोट इंजन ऑल्दो सिलेबस में आपको मेंशन नहीं होता है, लेकिन आप जानते हैं कि भैया जनवरी अटेम्प्ट 2025 में आपको इसके ऊपर सवाल पूछ लिया गया था, तो एक बार देख लेने में कोई भी बुराई नहीं है, राइट। मेक श्योर टू डाउनलोड दीज 2 PDFs एंड वंस गो थ्रू इट, ताकि आपसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एनसीईआरटी के PDFs में वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।